हेलो, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली हम एक वीडियो डालते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एनटीए, नेट, जेआरएफ और अन्य हिंदी में जो हिंदी लिया हो उसके लिए एमए और अन्य परीक्षाओं में ये लाभप्रद है। तो आज आशा करती हूँ आप इसे सुनकर इसका लाभ उठाएंगे। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, फुटकर कवि, प्रकरण 3 और रीतिका के कवि हैं इसमें जो फुटकर हैं। दिखा देती हूँ, ये देखिए प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। ठीक है, यही पढ़ा रहे थे, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। बृंद कवि और छत्र सिंह कायस्थ। अब हम आपको पढ़ाएंगे छत्र सिंह कायस्थ के ये कविता। देखिए बंद हो जा रहा। तो देखिए सामने वीडियो की तरफ। निरखत ही अभिमन्यु को विदुर डुलाए शीस, रक्षा बालक की करो हे कृपा जगदीश। आपुन कांधो युद्ध नहीं, धनुष दियो भूडार, पापी बैठे गेह कत, पंडु पुत्र तुम चारी। पौरुष तज लज्जा तजी, तजी सकल कुलकान, बालक रन ही पठाए के आप रहे सुखमान। कवच कुंडल इंद्रली ने बाण कुंती ले गई, भाई बैरिनी मेहनी चित कड़ के चित भई। अब देखिए बैताल बैताल है जो कवि। ये जाति के बंदीजन थे और राजा विक्रमाशाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखरी वाले प्रसिद्ध विक्रमाशाही ही हैं, जिन्होंने विक्रम, सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे और जो खुमान, प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, जो बैताल और समय संबत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा। परशु सिंह सरोज में इनका समय संबत 1839 और 1896 के बीच मानना पड़ेगा। परशु सिंह सरोज में इनका जन्म काल संबत 1734 लिखा हुआ है। बैताल में गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधित अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद कहे हैं। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक्य चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। कौन? बैताल ने। बिल्कुल सीधी साधी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई है, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन, एक कुंडलियाँ नीचे दी जा रही है। जैसा आपको पता है, जो हम ऊपर पढ़ाए हैं छत्र सिंह कायस्थ का है, निरखत ही अभिमन्यु को। अब देखिए बैताल की पंक्ति, कुंडलियाँ है ये, अगर आए तो कौन क्या है तो कुंडलियाँ। मारे करकसा नारी, मरे वह खसम निखटू, ब्राह्मण सो मारी जाए, हाथ ले मदिरा पायो। पूत वही मर जाए, जो कुल में दान लगायो, अरु बैनी आओ राजा मरे, तबे नींद भर सोई। बैताल कहे विक्रम सुनो, एते मारे न रोई। तो ये किसका है? ये है बैताल का। बैताल कहे विक्रम सोई। आगे देखिए आलम। आलम ने जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम के अंग्रेजिन के प्रेम में फंसकर
पीछे से मुसलमान हो गए और उनके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम के शेख से जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। क्या नाम था आलम के पुत्र का? जहान। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760 तक माना जाता है। मुअज्जम नाम एक पुत्र हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो बहादुर शाह के बाद बने रहा। 1740 संवत 1760 तक माना जाता है। इनकी कविताएं का संग्रह आलम कैली किसका है? आलम का। देखिए आलम कैली इंपॉर्टेंट है। देखिए आलम कैली किसका है? आलम का के नाम से निकला। इस पुस्तक में आए पदों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुंह से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं आलम ने एक बार उसे पगड़ी रेंगने को दी, जिसकी खूंट पर भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे का आधी पंक्ति लिखी थी। कनक छरी सी कामनी कहे कटी छीन, शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन, कटी विधि कुंचन मध्य धरी दीन। उस चिट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी में खूंट में बांध कर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उनके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शाहजहां मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ जहाँपना, जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम कैली में बहुत सी कविता शेख के रचे हुए हैं। आलम की कविता सबया में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती, जैसे नीचे लिखी कविता में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। प्रेम रंग पगे जगमग जगे जमीनी के, जोबन की ज्योत जगी जोर उपगत है। मदन के माते मतवारे ऐसे झूमत है झुकी झुकी झेपी उघरत है। आलम सो नवल निहाई इन नयनन की, पंखुरिया पदुम पे भंवर थिरकत है। चाहत है उड़ीबे को देखत, मयंक मुख जानत है रैनी ताते ताही में रहत है। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये उन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से उनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। उपेक्षा भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही है। शब्द वैचित्र्य अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से ही संभव है। देखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्व कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उनमें कहीं कहीं कीन, दीन, जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रस बाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान घनानन की कोटि में होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। इनके नमूने देखिए आलम के। आलम इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से। जा थल कीने बिहार अनेकन ता थल काकर बैठ चुन्यो करे, जा रसना सो कही बहु बतानन
बतान ता रसना सो चरित गुन्यो करे। आलम जोन से कुंजन में करी केली तहा अब शीस धुन्यो करे। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुने करे। कैधो मोर सोर तज गए री अनंत भजी। कैधो उत दादुर न बोलत है ए दई। कैधो पिक चातक मही कहू मार डारे। कैधो बागपति उत अंतगति गई। आलम कहे अली अजहू न पाए प्यारे। कांधो उस रीत विपरीत विधि ने ठाही। मदन महीप की दुहाई फिरबे ते रही। सूझी गए मेघ कैधो बिजुरी सती भाई। रात की उन्नीदे अरसाते मदमाते राते। अति कजरे रारे दृग तेरे यूं सुहाते हैं। तीखी तीखी कोरनी कोरानी लेत गाढ़े जीव। केते भय घायल ओ केते तलफात है। जो जो ले सलील चख सेख जौबे बार बार। त्यों तो बल बुलंद के बार झुकी जात है। केबर के भले कैधो नाहर नहान वाले। लहू के प्यासे कहू पानी में आघात है। दाने की न पानी की न आवे सुध खाने की। यह गली बूई की आराम खुश खाना है। रोज ही से है जो राजी यार की रजाए बीच। नाज की नज़र तेज तीर पर निशान है। सूरत चिराग रोशनाई असनाई बीच। बार बार बरे बलि जैसा परमान है। दिल से दिमाग से दीजे हाल के न ख्याल हुजे। बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। इनका जन्म संबत 1723 में और सत्यलोकवास संबत 1775 में हुआ। यद्यपि सकलूसा मतलब मरे थे। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़ा बहुत पद भजन आदि बनाए, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटकता था और उन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण सहित दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भाव और आर्य संस्कृत की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निगूढ़ उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्तिभाव से की। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैरांगी महजों का कट्टरपन कहाँ से और कहीं प्रेरणा से आ घुसा। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं। सुनीति प्रकाश, किसका है सुनीति प्रकाश? गुरु गोविंद सिंह की। सर्वलोह प्रकाश गुरु गोविंद सिंह। प्रेम सुमार गुरु गोविंद सिंह। बुद्धि सागर गुरु। चंडी चरित बहुत आता है, किसका? गुरु गोविंद सिंह जी की। चंडी चरित की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। पौड़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। चंडी चरित की दुर्गा सप्तमी की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। निर्जन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो। प्राण के चबैया दूध पूत के देवैया, रोग शोक के मिटैया, कीधो मानी महामन हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो, कि शुद्धता की मूर्ति हो कि सिद्धता की शान हो। जौवन की जाल हो कि कलहू की काल हो, कि शत्रुन की साल हो कि मित्रन की प्राण हो। इधर देखिए श्रीधर या मुरलीधर, ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका भी, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद, चित्रकाव्य आदि के अतिरिक्त उन्होंने जगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा। जगनामा क्या है? ऐतिहासिक प्रबंध काव्य। किसका है? गुरु नानक गोविंद का।
ठीक है, ऐतिहासिक है। इनमें फारुख सियार और शाहदार शाह के युद्ध का वर्णन है। इसमें पात्र कौन है? फारुख सियार और शाहदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नगरीय प्रचारणीय सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी इस छोटी सी पुस्तक में सेन की चढ़ाई, सात सामान आदि का कविता स्वयं में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जगनाम का एक कविता नीचे दिया जाता है। नमस्कार, आगे काल।